নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.5.30 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। नारद मुनि बोल रहे, ठीक है। दक्षयाना श्रम स्नुता, बोलिए। ददतो निगमं मम अन्विच्छातानुपादाविम् भ्रातॄणां भ्रातृवत्सल। यस, सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, विजय गौरांग प्रभु थोड़ा 1 किलोमीटर दूर। हाँ बोलिए। अनुवाद। अनुवाद। हे दक्ष पुत्र, कृपया मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्य सर्वों के प्रति अति वत्सल हो, अतः तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। समझ में आया? तो शवलवश को बोला कि हर्यश्वस का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग छोटा भाई हो और छोटा भाई का कर्तव्य है बड़ा भाई का अनुसरण करना, फॉलो करना, ठीक ना। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करके प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि वे अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुगमन करें। यदि उन्हें उनसे तनिक भी प्रेम है, पारिवारिक स्नेह अति प्रबल होता है। अतः श्री नारद मुनि ने उन्हें हर्य सर्वा के साथ पारिवारिक संबंध को स्मरण कराने की चाल चली। सामान्यतः निगम शब्द वेदों का घोतक है, किंतु यहाँ पर वह शब्द वेदों में निहित उपदेशों का घोतक है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, निगम कल्प तरोरगलितं फलम। वैदिक उपदेश वृक्ष के समान है, जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। श्री नारद मुनि इस फल को बांटने में लगे हैं। अतः उन्होंने अज्ञानी मानव समाज के लाभ हेतु शील व्यासदेव को इस महापुराण श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए आदेश दिया। हरे कृष्ण। आगे आएगा, ठीक है। सो देखिए, दोनों पुत्रों का सेट है। एक पहला वाला 10,000 हरिवर्षास और दूसरा शवलश्वास 1,000। नारद मुनि ने दोनों के लिए दोनों टैक्टिक्स यूज किया। सेकंड वाला टैक्टिक्स के बारे में इस तात्पर्य में दिया हुआ है। क्या किया अमित प्रभु? सेकंड वाले के लिए नारद मुनि ने बोला फैमिली बॉन्डिंग को यूज किया। तुमको अपना बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए, यही छोटा भाई का कर्तव्य है। ये फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। पिताजी का आदेश को पुत्र पालन करेगा, बड़ा भाई का आदेश को छोटा भाई पालन करेगा। ये टैक्टिक्स नारद मुनि ने यूज किया। लेकिन हरिवंश के लिए ये टैक्टिक्स यूज नहीं किया था। उनके लिए क्या यूज किया था? अगर आप लोग को याद है, एक स्टोरी बताया। एक अंधकूप में सब गिर जाते हैं पुरुष, और वो महिला के संस्पर्श में आता है, और नदी का बारे में बताया था, जिस नदी के कुल के बारे में बताया था। उन लोग को स्टोरी बताया था पहले वाले को, लेकिन दूसरे वाले को स्टोरी नहीं बता रहे। दूसरे वाले को बोल रहे कि जो बड़ा ने किया उसी को तुमको अनुसरण करना चाहिए। बड़ा ने क्या किया?
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, तपस्या करके ब्रह्मचारी बन गए, तो तुम लोग को क्या करना चाहिए? बड़े को फॉलो करो, खत्म। ओके, तो अलग डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। आगे आगे अनर्थोपस्मं साक्षाता भक्ति योग मदोछते लोकस्य न जानातो विध्वश्चक्रे सातवन संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा सीधे कम किए जा सकते हैं, किंतु जन सामान्य इसे नहीं जानता। थोड़ा सॉफ्टली पढ़िए, बहुत स्वीटली सॉफ्टली पढ़िए। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा सीधे कम किए जा सकते हैं, किंतु जन सामान्य इसे नहीं जानता। इसलिए विद्वान शील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। श्रीमद् भागवतम 1.7.6 लोग अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं और सुख के लिए वे अनुचित मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह अनर्थ कहलाता है। ये भौतिक कार्यकलाप उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकेंगे। इसलिए श्री नारद मुनि ने शील व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को अंकित करने का आदेश दिया। शील व्यासदेव ने वस्तुतः श्री नारद मुनि के आज्ञा का पालन किया और इसे संपन्न किया। श्रीमद् भागवतम वेदों का परम उपदेश है। गालितं फलम, श्रीमद् भागवतम वेदों का पका हुआ फल है। हरे कृष्ण। गलितम फलम, गल गया, बोलता है ना, गल गया। सोचिए आपने आम लाया और आम तो समर सीजन में होता है ना, गल गया, पक गया और गल भी गया। वैसे ही वो श्रीमद् भागवतम है, एकदम नेचुरली राइपेंड फ्रूट शास्त्र का। तो इस अनुवाद के पहला पार्ट में, तात्पर्य के पहले पार्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि ये दूसरा सेट, दक्ष के दूसरा जो पुत्रों का सेट है, उसके लिए क्या टैक्टिक्स यूज किया। और फिर आगे बता रहे हैं कि नारद मुनि ने व्यासदेव को यही जो श्रीमद् भागवतम का पका हुआ फल है, यानी श्रीमद् भागवतम शास्त्र का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है, उसको वितरण करने के लिए आदेश दिया। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 31 नंबर। भ्रातॄणाम प्रयाणाम भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवेद बैकग्राउंड नॉइस क्यों आ रहा है? अगर आ रहा है तो मत ऑन कीजिए ना वीडियो और या ऑडियो। सपुण्य बंधु पुरुषो मारुद्भि सह मोदते अनुवाद। Okay, let's see another speaker. Yes, Prithima Nanda Priya Mataji. यस प्रभु जी, हम एक मिनट। ओके, सम रेडी नहीं है क्या? फिर केशव जगत प्रिय माता जी, भारती माता जी, अनुवाद। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने श्रेष्ठ भाइयों के पथ चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बड़े चरे होने के कारण ऐसा पवित्र भाई मारुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेही है। फिर से स्लोली, फिर से अनुवाद। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने श्रेष्ठ भाइयों के पथ चिन्हों का अनुगमन करता है। धर्म नहीं, धर्म है। धर्म होगा ना, हिंदी में क्या दिया हुआ? धर्म है प्रभु जी, धर्म।
धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने श्रेष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। आगे। अत्यधिक बड़े चढ़े होने के कारण ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहशील है। Because of being highly elevated, such a pious brother gets the opportunity to associate and enjoy with demigods like the Maruts who are all affectionate to their brothers. लेकिन नारद मुनि क्या हुई, दूसरे सेट को क्या टैक्टिक्स यूज कर रहा है? बोल रहा है जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपने बड़े भाई का रास्ता अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करने से क्या फायदा होता है? बाद में अच्छा संगत का फायदा होता है। किसका? मारुत इत्यादि जो देवी देवता है उन लोग का संगत कर सकता है। And get associate and enjoy with demigods like the Marutas who are all affectionate to their brothers. तो इसलिए तुम लोग को भी अपने बड़े भाई का रास्ता फॉलो करना चाहिए। तात्पर्य, विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोगों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह चिन्हित किया गया है कि जो अपने भाइयों के अति आज्ञाकारी होता है उसे अनेक ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुत लोक पहुंचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने की सलाह दी। हाँ, तो जो भाइयों को फॉलो करते हैं वो मरुत लोग जाते हैं, लेकिन ये जो पहला वाला बड़ा भाई है क्या वो मरुत लोग जाएगा? नहीं, वो तो भगवान का भक्त है, वो तो भगवान के धाम जाएगा, और उनको जो फॉलो करेगा वो कहाँ जाएगा? वो भी भगवान के धाम जाएगा। कॉमन सेंस है, ठीक है। 32 नंबर, एतावदुक्त्वा प्रायायौ नारदो अमोघ दर्शन ते अपि चान्वगमं मार्गम् भ्रातॄणाम् एव मारिषा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रणी श्री नारद मुनि ने जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। सब बोले नारद मुनि की जय हो। देखिए ये है बुद्धिमान प्रचारक। ज्यादा कुछ नहीं, 2 श्लोक में भक्त बना दिया। कितने को? 1000 को हरि बोल। यस, अभी हम चाहते हैं कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखे नारद मुनि के कृपा से कौन कौन भक्त बना, वो व्यक्तियों का नाम लिखिए चैट बॉक्स में सब, ठीक है? देख के लिखिएगा, रिपीट ना होना चाहिए। एक को बार बार मत लिखिएगा, वाल्मीकि 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 बार बार मत लिखिएगा। जो लिख गया तो लिख गया, खत्म। लिखिए सब चैट बॉक्स में नारद मुनि की कृपा से कौन कौन भक्त बने। या किन के ऊपर कृपा हुआ। सब मैं लिखूं क्या? तो वो आपने तो सबसे पहले सब उदाहरण ही दे दिया हम लोग के लिखने के पहले, तो फिर हम लोग देख कर लिखेंगे तो कॉपी हो गया ना। अरे थोड़ा खर्चा कीजिए, कम नहीं हो जाएगा इससे। ये कौन है? आरजे बरिष्ठ। ये क्या एमटीवी का है या चैनल वी का है? आरजे बरिष्ठ कौन है? आरजे रेडियो जॉकी कहाँ गए?
राजा भरिष्यत लिखे हैं प्रभु, गलत हो गया क्या? अच्छा, प्राचीन भविष्य। ध्रुव, प्रहलाद, प्रहलाद बहुत बार हो गया, आप ही ने 2 बार लिख दिया। मदन मोहन प्रभु, प्रहलाद जी, ध्रुव महाराज। अच्छा, लग रहा है एक ही लाइन में सब दोनों एक ही भाई भाई है। और नारद किसके ऊपर कृपा किया? नल कुबेर लिखे हैं प्रभु। ओके, और याद नहीं आ रहे। प्रभु कुबेर के जो 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। क्या पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु। बहुत अच्छा। ओके, अगला श्लोक कितना? 32 श्लोक उच्चारण हो गया क्या? 33 होगा। 3 होगा अभी 33। Okay. The sons of Daksha followed their elder brothers, not attempting to produce children. They engaged themselves in Krishna consciousness. 33 number shlok. Shadrichinam pratichinam parasyanupatham gata natyapite nivartante पश्चिमायामि निर्विवा। बोलिए अनुवाद। सर्वराष्ट्र से सत्य मार्ग अपनाया, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राय है। यहाँ श्री भगवान की कृपा से प्राय है, वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए, किंतु अभी तक वापस नहीं आए। कैसे? फिर से अरे अनम्यूट करिए। स्वलाश्व ने सत्य मार्ग अपनाया, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राय है। यहाँ भगवान की कृपा से प्राय है, वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए हैं, किंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। Like knights that have gone to the west, they have not returned even until now. यानी अभी तक तपस्या कर रहा है, भक्त बन गया और वापस नहीं आया इस जड़ जगत में। Like knights that have gone to the west, रात्रि की तरफ पश्चिम के तौर, ये किसी को मालूम है ये क्या होता है? रात्रि पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, ऐसे कुछ है? यानी सूर्य उदय होता है पूर्व से, अस्त होता है पश्चिम की तरफ, रात्रि हो जाता है। लेकिन गया तो गया और वापस नहीं आया, और सूर्य उदय नहीं हुआ और जड़ जगत में वापस आया नहीं। ये समझ लेना है। क्लियर है? तो सावलाश्वस भी अपने बड़े भाई जैसे भक्त बन गए। 34 नंबर श्लोक। एतास्मिन् काल उपातान, बोलिए सब। बहुन पश्यन् प्रजापति पूर्ववन् नारदाकृतम् पुत्रनाशम् उपाश्रिनोत्। म्यूट बाकी म्यूट, पवन प्रभु म्यूट। हाँ बोलिए। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्रोतों में से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली शवलासुसों ने श्री नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। पहले वाला टोली के लिए तो नारद मुनि जाके खबर दिया था, दूसरे वाले के लिए ने दूसरे गया नहीं, वापस पिट जाएंगे डर से, लेकिन श्राप दे देगा अभी। ठीक है, दूसरों से पता चला दक्ष को कि नारद मुनि ने क्या किया। 35 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। चुक्रोध नारदायासौ
पुत्र शोक विमुक्तिता देवर्षिन् उपलाभ्य यः रोषात् विस्फुरितधरा जब प्रजापति दक्ष ने सुना कि शौलासुर ने भी भक्ति में संलग्न होने हेतु इस जगत को छोड़ दिया है, तो वह श्री नारद मुनि पर क्रुद्ध हुआ और शोक के कारण वह अचेत प्राय हो गया। जब प्रजापति दक्ष की श्री नारद मुनि से भेंट हुई, तो प्रजापति दक्ष के होंठ क्रोध से कांपने लगे और वह इस प्रकार बोला। ओके, तात्पर्य बाद में जब भेंट हुआ तब कुछ बोला, देखते हैं तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि श्री नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तान से लेकर स्वयंभू मनु के समस्त परिवारों का उद्धार किया था। उन्होंने उत्तान के पुत्र महाराज उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव को उद्धार किया था और प्राचीन बही तक उद्धार किया, जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, तो भी वे प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने श्री नारद मुनि को अपने समक्ष देखा, क्योंकि श्री नारद मुनि स्वयं उसका उद्धार करने आए थे। श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उसकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला, क्योंकि शोकाविहल दशा भक्ति योग को समझने हेतु उपयुक्त समय होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, टिप्स दे रहे हैं प्रभुपाद। जब शोकाकुल दशा मतलब नहीं समझ पाए प्रभु। सोचिए किसी के परिवार में शोक, मृत्यु हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, क्योंकि 4 प्रकार का व्यक्ति भक्ति में आता है। भगवत गीता में लिखा है ना, अर्थासु जिज्ञासु। ये 4 प्रकार में से 2 प्रकार तो शोकाकुली है ना, अर्थासु पैसे के अभाव में, या दूसरा कौन है, दुखी पोजीशन में है। तो एक्चुअली वी शुड कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन। हमको तो बहुत लोगों को मालूम है कि जो परिवार में कुछ, मैं खुद भी जब मोहन गोविंद प्रभु ने मुझे लाया, मेरे पिताजी का कैंसर हुआ था, उस समय मंदिर में जाना आना हुआ था, तो उसी समय मोहन गोविंद प्रभु ने मुझे कैच किया। फिर इजी हो जाता है, इट्स इजी टू ब्रिंग। उस समय व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाता है। जब पिटाई पड़ता है माया का, तो व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाता है। मैंने ये सब सिद्धांत सुनने के लिए बहुत रेडी हो जाता है। और जब अच्छा समय चलता है तो ये सब का परवाह नहीं करता है ना। यस, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर वो आश्रित हो जाता है, यानी कि हमें कुछ मदद मिलेगी, तो मदद एकमात्र भगवान के पास ही आखिरी वक्त जाता है आदमी। और इसके पहले तो कोई जो भी हो। अब अभी पूछना ठीक रहेगा क्या सबको कि कौन इस कैटेगरी से भक्ति में आया? पूछ सकते हैं, सबका पोल खुल जाएगा। अच्छा, ऐसे हाथ उठा दीजिए बस, ठीक है। कौन कौन शोकातुर होकर इस्कॉन में आया, हाथ उठाइए। बाकी सब ज्ञानी हैं, जो नहीं आया हाथ नहीं उठा रहे। प्रभु हम लोग ज्ञान के खोज में आए थे और मिल गया इस्कॉन। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, हाथ उतार दीजिए, ठीक है। बाकी ज्ञानों का प्रणाम। आगे पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.16 में कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग, आर्थ दुखी, अर्थार्थी धन की आवश्यकता वाला, जिज्ञासु जो पूछताछ करना चाहता है, तथा ज्ञानी ज्ञानवान। भक्ति को समझने की कोशिश करते हुए प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था। अतः एवं श्री नारद मुनि ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उनसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। बेचारा सोचिए, नारद मुनि गया उनको उद्धार करने, खुद उद्धार हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय। जल्दी जल्दी